जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को तंत्र शास्त्र के अनुसार हनुमान जी के हनुमान चालीसा के पाठ को किस तरह से करें कि हमारी बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं भी 3 दिन में पूरी हो जाए। तो इसको जो भी उपाय आपको इस चैनल पर बताए जाते हैं वे 100% कार्य सिद्धि का दावा करते हैं। कहीं न कहीं किसी न किसी के द्वारा इन उपायों का प्रयोग करने के बाद ही हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। सबसे जरूरी बात इस वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूले, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो इसको हनुमान चालीसा इतनी पवित्र पुस्तक है, ये एक सिद्ध पुस्तक है। इस पुस्तक के नियमित पाठ करने से व्यक्ति के सारे संकट दूर हो जाते हैं। यदि खास पूजा पाठ और विधि के साथ इस हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया जाता है तो बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं भी बहुत जल्द पूरी हो जाती हैं। तो इसको इस पाठ को मात्र 3 दिन में करना है। मात्र 3 दिन करने से हनुमान जी का आसन हिल जाएगा। हनुमान जी हर कार्य को सिद्ध कर देते हैं। वैसे आपको बता दें कि आप हनुमान जी की जो भी पूजा पाठ उपाय करें तो आपको उनका लाभ जल्द ही देखने को मिलता है। आपको भले ही हनुमान चालीसा याद हो, फिर भी आप पुस्तक लेकर ही इसका पाठ करेंगे। इस पाठ को करने के लिए आपको हनुमान जी की ऐसी फोटो या तस्वीर लेनी है जिसमें राम दरबार हो, सीता जी हो, राम जी हो, हनुमान जी हो, लक्ष्मण जी हो और आप स्वयं लाल रंग के वस्त्र पहनेंगे। सबसे पहले आपको एक चौकी लेनी है और उस चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाना है और उस पर हनुमान जी की वह प्रतिमा रख देनी है और उसके पास में आपको 1 लोटा जल भरकर रखना है। साथ ही आपको एक लाल रंग का आसन लेना है और उसे चौकी के पास में बिछा लेंगे। ध्यान रहे जिस स्थान पर आप चौकी लगा रहे हैं उस स्थान पर साफ सफाई होनी चाहिए। साफ स्वच्छता का विशेष ध्यान आपको रखना है। उसके बाद आपको एक दीपक लेना है और उसमें चमेली का तेल डालना है और लंबी बाती का प्रयोग करते हुए उस दीपक को जला लेना है। उसके बाद आप सीधे हाथ में जल लेकर आचमन करेंगे। आचमन करने के लिए आपको हाथ में थोड़ा सा जल लेना है और उसे अपने मुंह तक ले जाकर अपने हाथ धो लेने हैं। ये क्रिया आप 3 बार करेंगे। उसके बाद आप हनुमान जी का ध्यान करेंगे और भगवान गणेश का ध्यान करेंगे और संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए आपको दाहिने हाथ में जल या अक्षत लेने हैं और गणेश जी का नाम लेना है। गणेश जी का नाम लेने के बाद आप बोलेंगे कि हे गणेश जी, मेरा ये संकल्प पूर्ण करें, मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करें। फिर जो जल या अक्षत आपने लिया है वो चौकी के पास में भगवान गणेश का नाम लेते हुए भगवान गणेश को समर्पित कर देंगे। उसके बाद आपको भोजपत्र लेना है। भोजपत्र बाजार में आसानी से मिल जाता है। थोड़ा सा लाल चंदन लेना है और एक अनार की लकड़ी लेनी है। उसके बाद जो भोजपत्र है उस पर आप अपनी मनोकामना को बोलेंगे। अपनी जो इच्छा होगी, चाहे वो धन से जुड़ी समस्या हो या फिर नौकरी व्यापार बिजनेस से जुड़ी समस्या हो या फिर कोई अन्य इच्छा हो, उस इच्छा को लाल चंदन से अनार की लकड़ी से उस भोजपत्र पर लिख देंगे। उसके बाद जो भोजपत्र है उसे आप चौकी पर जहां हनुमान जी की प्रतिमा रखी हुई है उसके नीचे लाल वस्त्र के नीचे रख देंगे। अब हनुमान चालीसा के आप 3 बार पाठ करेंगे। पुस्तक से ही आपको हनुमान चालीसा के पाठ करने हैं। ये कार्य आपको शाम को मंगलवार के दिन से प्रारंभ करना है। पाठ करने के बाद राम जी की आरती करेंगे, फिर हनुमान जी की आरती करनी है। ये पाठ रात्रि 9 बजे करना सबसे उत्तम रहेगा। ये मंगलवार से प्रारंभ करते हुए लगातार 3 दिन करना है। पहले दिन मंगलवार को जब आप हनुमान चालीसा के 3 पाठ कर लेंगे तो आप अपने आसन के नीचे थोड़ा सा पानी डालेंगे और उस पानी को अपने माथे पर लगा लेंगे। फिर उसके बाद ही आपको आसन छोड़ना है। फिर दूसरे दिन बुधवार को आप यही काम करेंगे। चौकी को हटाएंगे नहीं, वही रहने देंगे। आसन बिछाएंगे और हनुमान चालीसा के 7 पाठ करने। ध्यान रहे दूसरे दिन बुधवार को आपको संकल्प नहीं लेना है और ना ही आपको भोजपत्र पर कुछ लिखना है। जो पहले दिन भोजपत्र पर आपने अपनी इच्छा लिखी है वह वहीं पर लगातार 3 दिन तक
हनुमान जी की मूर्ति के नीचे रखी रहनी चाहिए। फिर उसके बाद तीसरे दिन गुरुवार को आप हनुमान चालीसा के 11 पाठ करेंगे। इस तरह से आपके 3 दिन ये हनुमान चालीसा के पाठ समाप्त हो जाएंगे। फिर आप ये पाठ 3 दिन व्रत रखकर करते हैं तो ये सोने पे सुहागा होगा। 3 दिन का पाठ समाप्त करने के बाद चौकी को हटाएंगे नहीं। चौकी के नीचे जो भोजपत्र है ना ही उसको हटाएंगे। आप इस चौकी को शनिवार के दिन हटाएंगे और जो भोजपत्र पर आपने अपनी इच्छा लिखी है उस भोजपत्र को उठाकर चौकी को हटाएंगे और जो हनुमान जी की मूर्ति है उसे अपने मंदिर में स्थापित कर देंगे। और उसके बाद जो भोजपत्र है उसे आप शनिवार के दिन सुबह या शाम को हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान जी के दाहिने पैर के पास रख देंगे। और ध्यान रहे जब आप यह पाठ करेंगे तब आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इस कलयुग का ऐसा कोई भी दुर्लभ कार्य नहीं जो कि इस तरह पाठ करने के बाद पूर्ण ना हो। इस पाठ से निश्चित ही आपका कार्य सिद्ध होगा, यानी कि पूर्ण होगा। आप इस पाठ को किसी के बुरे के लिए ना करें, ये आप अपने हित के लिए ही करें। 100% आपका कार्य सिद्ध होगा। वैसे हनुमान चालीसा स्वयं में ही सिद्ध है। एक लाइन यह भी है कि होय सिद्ध साकी गौरीसा, यानी कि गौरीसा